देखो, दृश्य की शक्ति और अदृश्य की शक्ति, दो शक्तियां काम करती हैं इस दुनिया में, है ना। और दोनों शक्तियों को समझना अनिवार्य है। दृश्य की शक्ति अर्थात साकार शरीर, साकार दुनिया, साकार लोक, है ना भाई। और अदृश्य की शक्ति मतलब निराकार आत्मा, निराकारी दुनिया, निराकारी लोक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि निराकारी और साकारी और आकारी तीनों सिस्टम को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तीनों सिस्टम से ही ये दुनिया रन कर रही है, चल रही है। मनुष्य का जीवन चल रहा है। तो जीवन के इन बारीक रहस्यों को जो जान लेता है, समझ लेता है, वो निश्चित रूप से स्वस्थ, खुशनुमा और समृद्ध जीवन जी सकता है। जीवन जीने के लिए तीनों बातें आवश्यकता है, तीनों बातों की आवश्यकता है। स्वस्थ रहना, खुश रहना और समृद्ध रहना, है ना भाई। प्यारे बाबा ने आकर, देखिए, प्यारे बाबा धरती पर आकर इन तीनों पर बहुत गहरे से समझाया है। ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि बाबा साकारी, आकारी, निराकारी है। मतलब दृश्य, अदृश्य और सूक्ष्म है। कई बातें ऐसी होती हैं जो दृश्य में भी नहीं है और अदृश्य में भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। इन तीनों की जानकारी प्यारे बाबा को इसलिए रहती है क्योंकि बाबा इन तीनों से परे रहते हैं, लिप्त नहीं रहते। कोई भी जानकारी लुप्त कब हो जाती है? जब हम लिप्त हो जाते हैं, है ना भाई। तो जानकारी अर्थात नॉलेज, कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। मत अर्थात विचार मिल रहे हैं, है ना। निराकारी विचार मिल रहे हैं, है? मत का अर्थ हुआ विचार अर्थात विधि, सिस्टम, है ना भाई। निराकारी विधि समझने को मिल रही है, नहीं तो निराकारी विधि का पता ही नहीं है। सभी लोग सारी दुनिया में साकार शरीर के बारे में ही चिंतन मनन करते हैं। मैं निराकार आत्मा हूं और वे आत्मा का सिस्टम भी कुछ है, ये मालूम नहीं है लोगों को। इसलिए हतप्रभ रहते हैं। अभी जैसे उस दिन सुनने में आया कि एक नारी शरीर में मूछें उगने लग गई और वो बड़ी बड़ी मूछें हो गई, उसका चेहरा ही बदल गया। ये प्रैक्टिकल में लोगों ने देखा। तो जैसे ही उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो वापस वो शरीर ओरिजिनल रूप में आ गया, मूछें सब गायब हो गई। तो अब लोग हतप्रभ रह गए कि ये ऐसा कैसे हुआ। भाई, निराकारी दुनिया भी है, निराकारी शक्ति भी है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और गीता शास्त्र, बाबा कहते हैं,
गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है ना भाई। वही चीज समझाते हैं भागवत में कि कृष्ण कौन और कंस कौन, रावण कौन और राम कौन, दशरथ कौन, सीता कौन, लक्ष्मण कौन, कौशल्या कौन, सुदामा कौन। ये सब निराकारी दुनिया की बात है, चरित्र की बात है, भावनाओं की बात है। चरित्र कहाँ पर है? चरित्र आत्मा में है ना। चरित्र कहाँ है? भावनाओं में है ना। दुष्चरित्र मतलब दुर्भावनाएं। बड़ी गहरी समझने की बात है। तो कंस एक चरित्र दिखाया है, तो वो निराकारी बात है ना। यही बात भागवत में स्पष्ट करते हैं। आज बाबा ने यही बात बोली कि बच्चे यह बात सिद्ध करो। कौन सी कोई बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं कि देखो यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। अब ब्रह्मा कौन? वो साकार शरीर ब्रह्मा नहीं है। यहां भी निराकार की बात है ना। अब वो शरीर कृष्ण थोड़ी बनेगा। शरीर तो जैसे ही ब्रह्मा आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस शरीर को दाह संस्कार कर दिया गया उस शरीर का, तो वो शरीर थोड़ी कृष्ण बनेगा। अब वो ब्रह्मा जो कृष्ण बनेगी आत्मा, वो नया शरीर और फिर उसका नाम कृष्ण पड़ेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जितने भाई शरीर मतलब क्या? शरीर मतलब निर्जीव वस्तु। शरीर मतलब सीधा सीधा निर्जीव वस्तु। जैसे निर्जीव वस्तु एक तैयार होती है, सपोज मिट्टी से मटका तैयार होता है ना। तो मिट्टी जो है, मिट्टी में मटका फूटेगा, फिर वापस उसी मिट्टी से फिर मटका तैयार हो जाएगा। तो कृष्ण नाम का एक शरीर है। ऐसे कृष्ण नाम बहुत सारे लोगों के पढ़ते हैं ना भाई। शरीरों के नाम है ना कृष्ण। अब बहुत बहुत सारे लोगों के नाम कृष्ण पढ़ते हैं, तो वो कृष्ण थोड़ी हो जाता है? वैसे ही अब ये बात बड़ी गहरी समझने की बात है कि आत्मा, जैसे अब एक बच्चा है, एक आत्मा है। बच्चा कौन? आत्मा। वो आत्मा जन्म लेती है, तो गर्भ में जब होती है तो वो अपने नाम रूप से न्यारी नहीं होती है। वो नाम रूप को भूली हुई नहीं रहती है। जो भी आत्मा गर्भ में आती है, तो उसके वाइब्रेशन, उसके संकल्पों से मालूम पड़ता है। तो माँ बाप को नाम टच होता है नया है। इसका भी बिल्कुल प्रैक्टिकल हम अनुभव कर चुके हैं इस चीज़ का, है कि एक बच्चा, एक आत्मा ने जन्म लिया, वो पिछले जन्म में कन्या थी, तो कन्या का जो नाम था है, वो टच हुआ, फिर इस जन्म में वो मने लड़का बनी, है ना भाई। तो उसी से मिलता जुलता नाम। अब देखो ना भाई, लड़के और लड़की के नाम एक जैसे ही होते हैं ना। सुमन जो है लड़के का भी नाम होता है, तो लड़की का भी होता है? कई ऐसे नाम हैं जो, अब लक्ष्मी जो है पुरुष का भी नाम रख देते हैं, लक्ष्मी भाई कहते हैं। बहुत सारे लक्ष्मी गुप्ता, लक्ष्मी मिश्रा ऐसे रहते हैं। तो लक्ष्मी नाम केवल नारी का ही रखते हैं ऐसा भी नहीं है। कईयों के नाम एक ही लक्ष्मी नारायण भी रख देते हैं, दोनों नाम मिला के रख देते हैं। तो ये बात बड़ी समझने की है कि यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं मतलब वो आत्मा है।
तो ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं का अर्थ क्या हुआ कि जो भी आत्मा, अब वो एक आत्मा है, वैसे ही ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाला है भाई। जैसे बाप के आचरण को धारण करता है बच्चा, बाप अगर व्यापारी है बच्चा भी व्यापारी बन सकता है यदि वो धारण किया तो। बाप के व्यापारिक गुणों को धारण किया तो वो बच्चा भी व्यापारी बनेगा ना। और उसने व्यापारिक गुणों को धारण नहीं किया, एक नई राह पकड़ी दूसरी, तो वो व्यापारी नहीं बनेगा, सर्विस करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन यदि उसने बाप के गुणों को धारण कर लिया तो, बाप के व्यापारिक गुणों को धारण कर लिया तो बहुत बेहतर व्यापारी, बाप से भी बेटर व्यापारी बन सकता है ना, और बनता ही है। तो वैसे ही शिव बाबा एक तन में प्रवेश करते हैं, है ना भाई। किसके तन में प्रवेश करते हैं? जो आदि रतन है वो तो शिव बाबा ही जानते हैं ना भाई, कि पहले इकट्ठी आत्माएं तो नहीं उतर जाएंगी परम धाम से, इकट्ठी तो नहीं उतरेंगी ना भाई। संख्या इधर शरीरों की बढ़ेगी तब आत्माएं आएंगी, बिना शरीर रहे आत्मा क्या करेगी? आत्मा को जीवन जीने के लिए शरीर चाहिए ना। तो ये बातें गूढ़ी समझने की हैं। तो ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे लेकिन श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, है गहरी बात। तो ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रजा किसको कहेंगे? केवल आत्मा को भी प्रजा नहीं कहेंगे और केवल शरीर को भी प्रजा नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को शव कहेंगे, है, उसको न राजा बोलेंगे न प्रजा बोलेंगे, है। राजा प्रजा कोई भी पद, पिता माता चाचा मामा जो भी, वो सब आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर कहेंगे। आत्मा अलग हो गई तो चाचा चले गए कहेंगे, है कि नहीं भाई? क्योंकि वो चाचा आत्मा का पार्ट बजा रहे थे शरीर के साथ, तो चाचा चले गए मतलब शरीर भी गया आत्मा भी चली गई, तो दोनों मिला के चले गए, दोनों मिला के थे चाचा। केवल शरीर भी चाचा नहीं कहलाएगा, केवल आत्मा भी चाचा नहीं कहलाएगी, चाचा मामा काका जो भी कह लो। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो निराकारी और आकारी दुनिया दोनों का राज प्यारे बाबा ही आके समझाते हैं। तो निराकार भगवान ने ही ब्रह्मा मुख से क्या किया? ब्राह्मण रचे हैं। अब ब्राह्मण किन्होंने रचा? ब्रह्मा ने नहीं रचा। ब्रह्मा तो एक आत्मा बैठी है बाजू में, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा रचा और फिर ब्रह्मा के माध्यम से ब्राह्मण रचे। कितना नशा रहना चाहिए भाई हमको। भाई मुझ आत्मा को रचने वाला, ब्राह्मण के रूप में रचने वाला, मुझ आत्मा को ब्राह्मण के रूप में रचने वाला कौन? निराकार परमात्मा शिव बाबा, जो इतने प्यारे हैं, जिनको कभी क्रोध नहीं आता, जिनके अंदर में लोभ नाम की कोई रंच मात्र भी, कोई लोभ नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है उनके अंदर में। हमारे अंदर में लोभ की प्रक्रिया है, क्रोध की प्रक्रिया हो जाती है। बड़ी गहरी बात। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बच्चे को ही कृष्ण कहते हैं, है। बहुत गहरी बात। किसी भी बड़े को, अभी भी वर्तमान में भी किसी बड़े को कृष्ण नहीं कहते, कभी नहीं कहेंगे, लेकिन बच्चे को कृष्ण कहते हैं। बड़े होने के बाद सतयुग में उसे नारायण कहते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है। दुनिया में तो लोग नारायण अलग समझते हैं और कृष्ण अलग समझते हैं, दोनों का पार्ट अलग दिखा दिया है। जबकि वही भक्ति में दिखाया भी है कि वही नारायण कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। नारायण को ऊपर दिखाते हैं, एक बार तो ऊपर दिखाते हैं स्वर्गलोक में, और दूसरा वो क्षीर सागर में दिखाते हैं। अता पता कुछ है ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
कि वो नारायण बैठे कहाँ हैं, अब वो क्षीर सागर है कहाँ पर है। सोचो, ये सब बातें स्पष्ट करनी पड़े ना। क्यों स्पष्ट करनी पड़े? क्योंकि मनुष्यों ने इन सब बातों को प्रचारित खूब कर दिया है, उसकी फिल्म बन गई है, ग्रंथ बन गए हैं, और वो क्षीर सागर है कहाँ किसी को पता ही नहीं है। भाई सागर तो बहुत सारे देखे, लेकिन उस सागर में कहीं भी नारायण को बैठे हुए शेषनाग की सैया में बैठे कहीं देखा ही नहीं। तो कब बैठे, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए निराकारी मत को समझाना अनिवार्य है, अदृश्य शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। देखो, तो गीता के भगवान तो निराकार परमात्मा है, अब साकार कृष्ण कैसे हो जाएंगे? सोचिए भला। श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा है उसने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है, जो क्षीर सागर में बैठे, मतलब सुख सुविधा में, संपन्नता में, शांति में, बिल्कुल नारायण को आपने देखा होगा बड़े शांति में आंख बंद करके लेटे दिखाया हुआ है हर स्थान पर। तो वो अवस्था कब बनाई? वो एक अवस्था है ना कि मनुष्य बिल्कुल शांत है ना भाई, हलचल में नहीं है, अंदर से भी बाहर से भी, है ना भाई। तो यह बहुत गूढ़ी बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर शास्त्र भेद शुरू हो जाए। बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है कि भाई शास्त्र बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अर्थ को हमें समझना पड़ेगा। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। अब यहाँ 20 नाखून का जोर देकर का अर्थ क्या हुआ? सोचो, माने हम किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझें, है, किसी भी प्रकार की समस्या में ना उलझें। हम ना तो शारीरिक समस्या को आत्मसात करें, शारीरिक समस्या है, दवा पानी खिलाकर उसे दूर कर दो, है ना भाई, उसमें उलझो मत। जो भी समस्या हो रही है वो दोनों मिलाकर होती है। हमने खान पान की गड़बड़ी की तो भी शरीर बिगड़ेगा, है? हमने अपने अदृश्य शक्ति को नहीं पहचाना है तो भी शरीर बिगड़ेगा। ये बड़ी गूढ़ी बात है, इसे अनुभवी आत्मा ही समझ सकती है और समझा सकती है। तो गीत बजा था, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, ऐसा करके गीत है ना भाई। ओम शांति। तो बच्चों ने सुना, या आंख नहीं जान सकती है किसको? आंख किसको नहीं जान सकती? हाँ, भगवान को। वही हमने भागवत के दौरान कहा था कि परमात्मा को चर्म नेत्रों से दर्शन करने के पीछे पड़े हैं आप, तो परमात्मा को इन चर्म नेत्रों से कभी देखा नहीं जा सकता। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है भाई, श्री कृष्ण का एक स्वरूप दिखाया गया है। सही श्री कृष्ण कैसा है कहेंगे तो एक लाइन स्केच बना के श्री कृष्ण का मालूम पड़ जाएगा। एक लाइन भी पड़ी रहेगी, बांसुरी पकड़े हुए, है ना, तो वो श्री कृष्ण है मालूम पड़ेगा। लेकिन भगवान को नहीं जान सकते। तो ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बाबा की मुरली बहुत ही अनोखी चल रही है, बहुत गूढ़ चल रही है। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। जब आत्म स्वरूप में आप स्थित होंगे, हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, तभी परमात्मा समझ में आएंगे। आपको रंच मात्र भी अगर देह का भान है, बीमारी है और उस बीमारी का भान है, तो आपको तकलीफ होती रहेगी।
तकलीफ होती रहेगी। और बीमारी का भान नहीं है तो बीमारी अपनी जगह रहती है। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं होती। शरीर है, ये शरीर एक वस्तु के समान है। किसी भी वस्तु का हम उपयोग करेंगे तो वो उपयोग करते करते वो कमज़ोर होती ही है। चाहे अच्छे से अच्छा लोहे की सामग्री ले लो, है, मजबूत से मजबूत लोहा ले लो, वो एक ना एक दिन क्या होता है, कमज़ोर होता ही है। तो ये शरीर महज एक वस्तु के समान है बस। तो परमात्मा को कब जानेंगे? जब आप एक आत्मा हैं ये एहसास करेंगे हमेशा। तो आत्मा मानती है कि हमारे परमपिता परमात्मा निराकार है, आत्मा मानेगी। और देह के भान वाला नहीं मानेगा। वो साकार में ही कभी कृष्ण कभी राम कभी कोई करता रहेगा, है ना भाई? बड़ी गहरी बात। तो निराकार होने के कारण, इन आँखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती भगवान की, बाबा की याद ठहरती नहीं है। बाबा की याद ठहरेगी किसको? बड़ी गहरी बात, जो हमेशा निराकारी अवस्था में रहेगा। निराकारी अवस्था में रहने वाली आत्मा ही विकारों से मुक्त रह सकती है, अन्यथा विकारों से मुक्त होने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। और ये विकार ही दुख के कारण है। बड़ी गहरी बात है। हड़बड़ी में मुरली कदापि नहीं सुनना, बहुत आहिस्ते आहिस्ते मुरली सुनना। बहुत हमें तेज इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है, बहुत लोगों को जब हम धीरे बोलते थे तो सुनाई नहीं देती थी। बहुत लोगों के मोबाइल ऐसे होते हैं, है ना भाई? इसलिए हमें थोड़ा तेज़ बोलना होता है। नहीं तो तेज़ बोलने में एनर्जी लॉस भी होती है, बॉडी की, शरीर की एनर्जी लॉस होती है। बहुत अच्छे से समझना। तो निराकार बाबा निराकारी बच्चों को कहते हैं ना भाई, निराकारी बच्चे, है ना? अब आप अपने नाम रूप को ध्यान में रखकर मुरली सुनेंगे तो कदापि मुरली अंदर नहीं भिदेगी। आपको बार बार जैसे ही आप नाम रूप के भाव में रहेंगे, आपको अपने नाम रूप से कनेक्टेड रिश्ते, नाते और कर्म याद आते रहेंगे। हाँ, नहीं तो फिर कर्म से भी न्यारे हो जाएंगे। हाँ, बहुत गहरी बात। कर्म करते कर्म से न्यारी अवस्था, ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल भी है। कठिन किसको लगेगा? जिसने निराकारी मत को नहीं समझा है। तो गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का। हाँ, अब उसमें जो कथा कहानी लिखी है उसके बिल्कुल अर्थ को, एक एक अर्थ को समझाना अनिवार्य है। जब तक हम ये भागवत और गीता के एक एक अर्थ को नहीं समझाएंगे, वो ओरिजिनल सेवा हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे बस हम एक तरफा चले हैं, तो हो ही नहीं सकता। तो गीता धर्मशास्त्र है ना भाई। इस्लामियों आदि का भी धर्मशास्त्र है। बहुत अच्छी रीति समझना, ठीक है ना? इस्लामियों का गीता नहीं है धर्मशास्त्र। यहां पर एक एक बात क्लियर कर रहे हैं बाबा। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, तो उन्हों के तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है? परंतु बाबा समझाते हैं यह रॉन्ग है। कौन बोल रहे हैं भाई? निराकार शिव बाबा। आखिर आप हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म में आप शिव की पिंडी बनाते हैं ना, जिसमें आंख, नाक, कान, मुख नहीं है। तो वो पिंडी क्यों बनाते हैं? उसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे बाबा को एक्यूरेट समझना भी तो अनिवार्य है ना भाई।
सोचो, मुझे तो समझाते समझाते ऐसी कशिश हो रही है, बाबा की इतनी गहरी याद आने लग रही है कि बाबा के प्रेम में मैं आंसुओं से भर जा रहा हूं कि कैसे करके मैं आपको समझा लूं। मेरे बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। अब उन्होंने तो श्री कृष्ण का चित्र बना दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे, गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना मैंने की। मैं हूं निराकार परमपिता परमात्मा। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है, प्रकृतिपति कहा जाता है ना भाई। तो परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि के बीज रूप क्रिएटर है। अभी बहुत गहरी बात समझने की है। क्राइस्ट भी, ईसाई धर्म भी स्थापित हुआ है, हजरत मोहम्मद पैगंबर भी आए धरती पर, तो कहां जन्म लिए? सोचो, दूसरे धर्म में ही जन्म लिए होंगे ना भाई। उस समय तो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, जैनी धर्म, जैन धर्म कहते हैं, ये तो नहीं रहा होगा ना भाई। तो सोचो, माने कितनी गहरी बात है ये। माने ब्रह्मा सबके पिता हुए कि नहीं हुए? सबके, पूरी प्रजा के पिता एक ब्रह्मा, जिनको एडम कह दिए हैं, है ना भाई। जिसको अब अलग 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 मत बनाने के कारण भटक गए लोग। मनु कह दिए हैं, मनु शत्रुपा कह दिए हैं। बहुत गहरी बात। माने अपने हिंदी में तो जो शब्द हैं उसके अर्थ तो बहुत गहरे से निकाले जा सकते हैं, लेकिन और दूसरी भाषा में शब्दों के अर्थों को समझ पाना बिल्कुल टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। अर्थ ही नहीं है कुछ। दूसरी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकाल सकते। लेकिन हिंदी जो भाषा है उसके एक एक शब्द के गहरे अर्थ समाये हुए हैं। तो श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे भाई। श्री कृष्ण तो बच्चे रूप में पार्ट बजा रहे हैं, है ना भाई। वह तो सिर्फ दैवी गुण वाले मनुष्य है ना भाई। श्री कृष्ण जी तो भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते, लेकिन निराकार को तो सभी धर्म के लोग परमात्मा मानते हैं। कोई नूर इलाही कहता है, तो कोई गॉड इज लाइट कहता है, तो कोई एक ओंकार निराकार कहता है, और हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सभी धर्म के लोग निराकार को ही परमात्मा मानते भी हैं और निराकार के रूप में याद भी करते हैं। लेकिन हम ही भटक गए हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं। ये लाइन कौन बोलेगा भाई कि 5000 वर्ष के बाद आता हूं? आज तक ये लाइन किसी भी धर्म में किसी ने भी कही है क्या? नहीं कही है। मैं सारे सृष्टि का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। ये कौन बोलेगा भाई? सारी सृष्टि का बाप हूं, ये कौन बोलेगा? कोई व्यक्ति बोल सकता है? कोई साधु संत ऋषि मुनि पादरी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है।
ये बाबा कह रहे हैं, मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि को कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। विष्णु देवाय नमः कहते हैं, ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, शंकर देवाय नमः कहते हैं, राम देवाय नमः कहते हैं, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। इसे जोर देकर बहुत अच्छी रीति समझना है। भाई कहा भी जाता है सबका मालिक एक, परमात्मा एक है, तो भगवानुवाच भी है, तो जरूर भगवान आए होंगे ना भाई, और आकर के राजयोग सिखाए हैं। तो बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। अब बाबा कह बस सकते हैं ना, समझा बस सकते हैं ना। अब कोई भी बात हम आपको समझा बस सकते हैं, अब उसे आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसे फॉलो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। जब तक एक्यूरेट अनुभव नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ फायदा कर रही है, ये चीज़ नुकसान कर रही है, उसे अनुभव करके नहीं देखेंगे जब तक, तब तक आप मानेंगे नहीं उस बात को। ये ज्ञान फायदा दे रहा है, ये ज्ञान नुकसान कर रहा है, ये जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक मानेंगे नहीं, भटकते ही रहेंगे। आप अनुभव कर लेंगे कि भाई आपने आरती की, पूजा की, भक्ति की, अगरबत्ती जलाई, यज्ञ रचा, तिल, जौ, घी, चावल, ऐसे 5 प्रकार की शक्कर, ऐसे 5 प्रकार की वस्तुओं को आपने न जाने कितनी बार अग्नि प्रज्वलित करके डाला, लेकिन दुख सदा के लिए दूर हुए क्या, ये आप थोड़ा जज कीजिए ना भाई। है जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे, उस कर्म से आपको दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, ये अनुभव करना पड़ेगा ना भाई। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप बस अंधी दौड़ भागते रहेंगे, सीधी सी बात है। तो परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं, बाकी श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण को कहते क्या दिखाया है, हे पार्थ, है हे अर्जुन। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बच्चे नहीं बोला है, बोला है क्या, नहीं बोला है। और वो सबका मालिक है, सबका मालिक एक, मतलब सबका बाप, तो हम उसके बच्चे हुए ना। तो श्री कृष्ण को समझाते दिखाया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बच्चा कहाँ बोला, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं बच्चे थे किसी के, सीधी सी बात। और अर्जुन भी बच्चा था, वहां तो रिश्ता समझ में ही नहीं आता है बाप और बच्चे का। यहां तो परमपिता कह रहे हैं हम, तो फिर परमपिता हम कैसे कहेंगे, सोचिए, श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे, एकदम स्पष्ट है। तो श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। तो कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, क्या कहा था, कि तुम बहुत ज़्यादा देह के अभिमान में आ गए हो, देह का श्रृंगार, देह के बारे में ही चिंता। अरे देह तो छूटनी ही है, वो संभालेंगे कैसे, इसको थोड़ा अच्छी रीति समझो। बाकी तुम जितना भी इसे खिलाएंगे, विटामिन, प्रोटीन, ये बूढ़ा होगा ही होगा शरीर, क्योंकि ये वस्तु है। आप किसी भी वस्तु को कितना भी सहेज के रख लो, वो कमजोर होगी ही होगी, वो अविनाशी हो नहीं सकती कोई भी वस्तु। तो ये शरीर भी एक वस्तु ही है। तो बाबा आकर कहते हैं कि बच्चे इस शरीर के भान से मुक्त रहकर जीवन जीना सीखो। जीवन जीने के लिए मना थोड़ी है? आपको मरने थोड़ी बोल रहे हैं, आपको शरीर छोड़ने थोड़ी बोल रहे हैं। ना आपको शरीर छोड़ने बोल रहे हैं, ना आपको घर बार छोड़ने बोल रहे हैं, ना आपको व्यापार छोड़ने बोल रहे हैं। छोड़ना किस चीज को है, शरीर के भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ही इसी चीज का है कि देही अभिमानी बनो। देही मतलब आत्मा और देह माना शरीर, एक है ना। एक किसका फर्क है,
मात्रा का फर्क है। जरा समझना अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक्यूरेट सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप अपने को संपूर्ण बना पाएंगे, तभी आप दुखों से मुक्त हो पाएंगे। इतना सारा ज्ञान जो मेहनत करके जो सुना रहे हैं प्यारे बाबा, वो काहे के लिए सुना रहे हैं? आप जो दुखी हो, अशांत हो, यदि आप दुखी अशांत नहीं हो तो मत सुनो। है, आप बार बार आपके बुद्धि में प्रश्न तंग नहीं कर रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ये सब आप उलझते भी तो हो ना भाई। तो ये सारी उलझन दूर करने के लिए ही बाबा सुलझाने वाला ज्ञान एक्यूरेट सुना रहे हैं, तो उसे सुनना पड़ेगा भाई अच्छे से। तो बाबा कहते हैं कि मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। जब निराकार को बाप भगवान कब समझेंगे? जब स्वयं को निराकार आत्मा समझेंगे, है ना भाई। आप किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो अपने को समझ रहे होते हैं ना, कि अपने को वस्तु ही समझने लगते हैं? नहीं समझते ना भाई। वस्तु को अलग समझते हैं और स्वयं को अलग समझते हैं और अलग समझ के उपयोग कर रहे होते हैं। वैसे ही आप अच्छी रीति ये समझो कि शरीर एक वस्तु के समान अलग है और आप आत्मा उसमें अलग है। मूल बात ये समझनी है, तब निराकारी बाप समझ में आएगा। तो साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। भाई बाबा को तो साकार सृष्टि बनानी है ना, निराकारी दुनिया तो है ही है। साकार में ही आप दुखी हुए ना, है। साकार में दुख के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी दुखी होते रहते हैं। बहुत सी दुखी आत्माएं, भटकती आत्माएं रहती हैं, है, जो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके और उसे तंग कर रही होती हैं। ये तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है, वर्षों से देख रहे हैं, आज की बात नहीं है, सदियों से देख रहे हैं, है। तो श्री कृष्ण और ब्रह्मा दोनों के अंतर को बहुत अच्छी रीति समझना। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। समय का फर्क है ना भाई। कब ब्रह्मा, वो आत्मा ब्रह्मा कब और श्री कृष्ण कब, ये समझने की जरूरत है। तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, है ना भाई। ये कितनी गूढ़ बात है, बाबा कह रहे हैं, इसकी गूढ़ता को समझना है। यहाँ पर भी आप ऐसे ही उड़ंती उड़ंती समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाबा हमेशा कहते हैं ये गूढ़ बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। ऐसा भी ना बोल दो कि झगड़ा खड़ा हो जाए, है ना भाई। बहुत सभ्यता से सत्यता को बोलना होता है, युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी, जो मेहनत करते हैं, अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जरा ही आवाज़ होगी तो आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी? उस आवाज़ की तरफ जाएगी, जरूर जाएगी। इसलिए अमृत बेले का महत्व है। अमृत बेले कोई आवाज़ नहीं होती है ना। ना कोई मानसिक वाइब्रेशन डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि सब निश्चेत रहते हैं, है ना भाई। इसलिए बाबा ने अमृत बेले का महत्व बताया। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता के भगवान निराकार परमात्मा है। जिनने ही गीता रची उनने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। तो जरूर ऊंचे ते ऊंचे प्यारे बाबा ही राजयोग सिखाएंगे ना भाई। श्री कृष्ण जी ने तो प्रारब्ध पाई है। श्री कृष्ण का जीवन मतलब पुरुषार्थी जीवन नहीं है, प्राप्ति वाला जीवन कहलाएंगे, है ना भाई। हमने श्री कृष्ण के जीवन को पुरुषार्थी जीवन दिखा दिया है? मेहनत करते हुए दिखा दिया है, लड़ाई झगड़ा करते दिखा दिया है ना भाई, है मारकाट करते दिखा दिया है?
और मारकाट में भी उनको क्या दिखाया है? स्वदर्शन चक्र दिखाया है, कोई तलवार नहीं दिखाई है। अब उसके भी अर्थ को समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र कब उठाया। श्री कृष्ण एक आत्मा है, ये समझना पड़ेगा ना। वो स्वदर्शन चक्र कब उठाया? अभी उठाया स्वदर्शन चक्र। और किसे मारा? अंदर के विषय विकारों को मारा। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो जिन्होंने गीता रची उनने ही बच्चों को राजयोग सिखाया। प्रारब्ध देने वाले हैं परमपिता परमात्मा और श्री कृष्ण हैं उनके बच्चे। एकदम सिंपल सी बात। श्री कृष्ण है एक शरीर का नाम। उस शरीर में जो बैठी आत्मा है उसने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडित कर दिया है। सीधी सी बात। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमको यहाँ पर थोड़ा सा बेइज्जती फील हो रही है, थोड़ा हमको गिल्टी फील हो रही है। नहीं भाई, ऑल राउंड पार्टधारी कहा बाबा ने। बाबा को 20 नाखूनों का जोर देकर सेवा करने वाले बच्चे चाहिए। ये स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। हाँ, 20 नाखून। नाखून मतलब विदेही अवस्था। नाखून में कोई है? नाखून में कोई खून नहीं होता, उसे सहज ही काटते हैं, कुछ पता नहीं चलता, है ना भाई। उसको ही दिखाया है नाखून छिंगली, और छिंगली में भी नाखून से गोवर्धन पर्वत उठाया, ये बताया है। लेकिन उसके रहस्य को कोई जान ही नहीं रहा है, उस बारीक रहस्य को, है। तो समझने की बात है। हमको कहीं भी हम अगर बेइज्जती फील कर रहे हैं, अरे बेइज्जती फील करना चाहिए कुदृष्टि डालने में, देह के आकर्षण में बेइज्जती फील करनी चाहिए, झूठ बोलने में बेइज्जती फील करनी चाहिए, गफलत करने में बेइज्जती फील करनी चाहिए। 2 दिन हमने कोई कार्य किया, तीसरे दिन करना ही छोड़ दिया। तो किसी भी कार्य को आज जो है बाबा वर्षों से मुरली चला रहे हैं, और सेंटर पर सवेरे 5 बजे से योग शुरू होता है, रोज मुरली क्लास होती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। सोचिए, तब जाकर हमको समझ में आया है। यदि सेंटर नहीं होते, दीदियाँ नहीं होती, हम सेंटर पर नहीं गए होते, सवेरे 5 बजे से बिल्कुल एक्यूरेट समय पे उठकर नहा धोकर पढ़ाई नहीं पढ़े होते, भाई मुरली यूट्यूब पर और मोबाइल पर तो आज मिल रही है। लेकिन दीदियों ने, दादियों ने पूरी 20 नाखूनों का जोर लगाकर सेंटर्स बनाए और हमें मुरली सुनने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। भाई पुरुषार्थ तो हमारा है, लेकिन कराने वाला भी तो चाहिए ना, है। तो बाबा का एहसान और ब्राह्मण परिवार का एहसान कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए अंदर से। तो बहुत गहरी बात। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो, है ना भाई। कहीं भी परमपिता परमात्मा द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण जी के द्वारा। भाई श्री कृष्ण जी तो पार्ट बजा के कब के चले गए है, और अब वही श्री कृष्ण जी पूरे अंतिम जन्म में आके, तो मुझे समझना किसको पड़े? मुझे ब्रह्मा और ब्राह्मणों को ही अच्छी रीति समझना पड़े, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझना पड़े कि कौन एक्यूरेट ब्राह्मण है ना भाई, जो अच्छी रीति समझ सके, समझा सके, है। और समझ कौन सकेगा? जो पूरा पूरा श्रीमत का पालन करेगा, जिसने खाने पीने में
उटपटांग खाना पीना कर लिया, और जिसने उटपटांग समय पर उठ रहे हैं, सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो वो एक्यूरेट ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता। जरा अच्छी रीति समझना। बार बार वो पति के भान में, बार बार बच्चों के भान में, बार बार जो है अपनी बीमारी के भान में उतर रहे हैं। नहीं भाई, बीमारी को जान लो, समझ लो, इलाज करा लो, फुर्सत हो जाओ। है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जान लो, समझ लो, फुर्सत हो जाओ। बुद्धि में भेजे में घुसाकर मत रखो किसी का व्यवहार, किसी की बीमारी, ना अपने शरीर की बीमारी, ना किसी का व्यवहार, ना सरकमटांस, ना वातावरण। आजकल तो दुनिया में लोग ना जाने कितना कचरा बुद्धि में भर के रखते हैं, तो ज्ञान कहाँ से बैठेगा भाई? एक्यूरेट जब चलेंगे नहीं तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो बाबा कहता है मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, इसलिए गीता को माता कहते हैं। ये बात भी समझानी पड़े, तब तो सभी धर्म के लोग हैं अपनी अपनी परिपाटी को छोड़कर परमधाम जाने का पुरुषार्थ करेंगे। नहीं तो करेंगे कैसे? मेहनत तो करनी पड़े ना भाई। है, कौन करेगा मेहनत? हम बच्चे करेंगे। बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, तो हमारे अंदर में वो कशिश होनी चाहिए। तो बच्चों से कभी भी वर्षा मिल नहीं सकता है। जो वर्षा प्यारे बाबा दे रहे हैं वो मैं आपको वर्षा नहीं दे सकता। लेकिन लोग तो क्या कर रहे हैं? लोग आत्माएं जो है आत्माओं पर ही डिपेंडेड है। वो कह रहे हैं भैया मैं तो नहीं जानती हूँ परमात्मा को, बाबा को, आप तो मेरे ऊपर ही हाथ रख दो, आप रख दो, ऐसा कहते हैं। और चरण गिरते रहते हैं ना जाने कितने लोगों के हैं, कभी मूर्ति के, कभी साधु सन्यासियों के, कभी किसके। परमात्मा को जानना बहुत जरूरी, तो फिर कहीं गिरना ही नहीं पड़ेगा। तो वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे ना भाई। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है? तो निराकारी बाप को समझना पड़े भाई। वर्षा भी किसको चाहिए? पलंग किसको चाहिए? पलंग आत्मा रहित शरीर को चाहिए कि आत्मा को चाहिए? पलंग। मच्छर किसको काट रहे हैं? मच्छर काट रहे हैं ये किसको पता लग रहा है? आत्मा को पता लग रहा है ना। तो मच्छरदानी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को? बड़ी गहरी बात है ना भाई। आत्मा शरीर छोड़ के चल दी तो उस शरीर को मच्छर काटे चाहे सांप काटे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सोचने की बात है, माने बड़ी समझने की बात है। तो वर्षा भी किसको चाहिए? आत्मा को। तो वो मामा चाचा से कैसे मिलेगा? गुरु गोसाई से कैसे मिलेगा? वर्षा परमात्मा से ही मिलेगा भाई। तो बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाएं। तो बरोबर गीता खंडन की है। गीता सुनाई थी परमात्मा शिव ने, और आगे जाके लिखते 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 क्या कर दिए? पूरा सतयुग और कलयुग की सब कहानी, चारों युगों की कहानी को गड्ढ-मड्ढ करके मिलावट कर दिए। मिलावट वाली चीज़ तो भैया ताकत देगी नहीं है। मिलावट वाली चीज़ तो आपकी ज़िंदगी को नहीं चला पाएगी। सोचिए, तो सब जगह मिलावट है। बाबा कहते हैं गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है। हाँ, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। भारत को स्वर्ग बनाने वाले कौन है और स्वर्ग कहाँ है, ये बहुत गहरे से बैठ समझाना पड़े। कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना भाई। तो शिव भगवानुवाच है कि मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जैसे ही कहेंगे तो एक शरीर का भान आता है
है ना भाई। एक शरीर ही दिखता है, तो शरीर के भान से जब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक वो दुखों से परेशानियों से मुक्त हो ही नहीं सकती। तो पूरा उल्टा पुरुषार्थ हो गया है भाई। तो गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे का अर्थ क्या हुआ? वही आकर फूल चढ़ाएंगे मतलब क्या हुआ? वही गुणवान बन सकते हैं। हाँ, सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। देखो, बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल कैसे चाहिए? बच्चे चाहिए। इसलिए कल हमने क्या कहा था कि भाई मुझे आप चाहिए है। तिवारी जी से बात कर रहे थे तो हमने कहा ना भाई मुझे तिवारी जी चाहिए है। लोग करोड़ चाहिए कहते हैं। अब भागवत कथा किए 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके चले गए हैं। एक कलाकार आता है 2 घंटे के लिए आता है 2 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। और देखो है सारी जनता का पैसा एक जन को पकड़ा देते हैं। 2 घंटे के लिए कलाकार आया, कोई भी उत्सव में बड़ा फिल्मी कलाकार बुलाए, उसने 2 घंटे का 2 करोड़ रुपए लेके भाग गया वो, और उसको दे भी दिए। सोचो यहां, और व्यक्ति का कोई मूल्य है ही नहीं फिर बाकी। अब किसका मूल्य कर रहे हैं? जो फिल्मों में सब उल्टे सीधे दृश्य दिखा रहा है उसको मूल्य मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। सोचिए, और जो भटका रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं। ये है, यहीं पर है दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करते दिखाई दे रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ये वाला फूल नहीं चाहिए है। अब कोई बच्चा बाबा को लाके फूल दे रहा है तो बाबा कह रहे हैं नहीं मुझे ये फूल। वही हमने कहा कि भी फूल को तोड़ना तो तोड़ने के ही संस्कार हुए ना भाई। तो बाबा कहते हैं कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बाबा कहते हैं भाई शिव का ही नाम बबुलनाथ है, श्री कृष्ण जी का नाम बबुलनाथ नहीं है। शिव जी का ही नाम है पशुपतिनाथ, शिव जी का ही नाम है महाकालेश्वर। ये सब बातें समझने की है गहरी। तो बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। हाँ, बबूल के कांटे कौन? जो बाबुल को भूल जाए, जो बाबुल को ना पहचाने। जो बाबुल को ना पहचाने वो बबूल। बाबुल कौन? एक प्यारा बाबा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। पूरे संसार की बात चल रही है ना भाई। मतलब बाबुल की दुआएं लेती जा, किस कौन? आत्मा। हे आत्मा, प्यारे पिता परमात्मा बाबुल की दुआएं, परमात्मा की दुआएं। तो परमात्मा के आधार पर, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा ही परमात्मा दुआओं से भरपूर होती है और उसे सतयुगी सुखी संसार मिलता है। कैसे करके समझा लूं? ऐसा लगता है बाबा कैसे करके समझा लूं? देखो, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, ऐसा भी कहते हैं, और यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन प्यारे बाबा ही बनाते हैं। सबके मालिक एक बाप ही बनाते हैं। तो तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आज ब्राह्मण बनता है, कल शूद्र बन जाता है। वो सुनता ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करता कोई ब्राह्मण पूरे गहरे से कि मैं पूरा ब्राह्मण बनूं, पक्का ब्राह्मण बनूं। फिर कहीं उलझ जाएगा, फिर किसी के व्यवहार में उलझ जाएगा, फिर किसी स्थान विशेष में उलझ जाएगा, फिर खाने पीने में उलझ जाएगा। है कितनी जगह उलझते हैं ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण डिनास्टी नहीं कहेंगे। तो परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए उनको प्रजापिता कहा जाता है।
शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा कोई साकारी सृष्टि को संभालने नहीं आते हैं, है ना भाई। शिव बाबा तो निराकार आत्मा को संभालते हैं, है ना भाई। साकारी सृष्टि तुम आत्माओं को ही संभालनी है। तुम चाहो तो धरती को बंजर बना दो, तुम चाहो तो उसे उपजाऊ बना दो, अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर है। उसमें बाबा क्या करेंगे? बाबा केवल संभालते किसको है? निराकारी आत्मा को। तो जो निराकारी समझता है वही संभलता है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा गया है। बाकी तो कृष्ण पर जमाने भर के कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। अरे नहीं भाई, कृष्ण तो बच्चा है। पहली बात तो उसकी कोई रानी है ही नहीं है। रानी तो नारायण की है, जो लक्ष्मी। सबसे पहली बात तो यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है ना भाई। तो ज्ञान के सागर हैं ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे भाई, देते हैं ना भाई, हैं। हर एक के पीछे एक है ना भाई। तो राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है कौन? भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात ही नहीं है। देखो, यहाँ तो भाई शपथ लेते हैं। शपथ लेना, कसम उठाना, बात तो एक ही हो गई ना भाई। यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है, तो कोई उस वृक्ष का पति नहीं है। अब वृक्षपति कहते कहते बृहस्पति कहते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएंगे ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा है, ये किसी को भी पता नहीं है। स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर बाप ही रचेंगे ना। तो बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं सभी। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे ही नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाले हैं ही बाप। तो बेहद के बाप ही स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तो ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है फोर्स से, है ना भाई। लोगों को बताना है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं, तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। बहुत गहरी बात, पूरी तैयारी करते हैं, है ना भाई। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। देखो, सक्सेस, सफलता किसको मिलेगी? हाँ, बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे थे ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे ही, है ना भाई। सोचो, अंत में विजय तो तुम्हारी होने ही वाली है। कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। कहाँ है? गीता का ही गायन है। भगवत गीता, वेदों का प्रोग्राम कहाँ होता है? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का,
फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। मान लो मुझ आत्मा को जो भी ज्ञान है तो भाई मुझे पहले से ही थोड़ी मालूम है। सोचो, हम बाबा के साथ जुड़े, बाबा के साथ जुड़े भी कैसे? जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े, सीधी सी बात है। तब इतने नशे से हम सुना रहे हैं। तो उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो, बाकी तो सब है भक्त तू आत्मा। जितनी भी आत्मा है सब भक्त है। बाबा ने भटकन पूरी खत्म कर दी। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान तो हो ही नहीं सकता भाई। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, या तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, ट्रांस मतलब ट्रांसपेरेंसी है ना भाई, पारदर्शिता, एक एक स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अस्पष्ट कहीं भी मत रहो, मूंझो नहीं कहीं भी, किसी भी बात में मूंझो नहीं। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना भाई। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। तो सवेरे उठकर प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद कौन कर सकता है भाई? जो बाबा की मुरलियों को सारा दिन सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, वही अमृत बेले प्यारे बाबा को प्यार से याद कर सकता है। बाकी और अमृत बेले और सारा दिन, जिसने अमृत बेले बाबा की याद में बिताया वही सारा दिन बाबा की याद में रह सकता है, नहीं तो कदापि नहीं रह सकता। बार बार बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, और जो बाबा की याद में रहेगा उसकी बुद्धि बार बार सेवा की युक्ति में जाएगी कि कैसे करके मैं बाबा के बारे में समझा लूँ। उसको एक ही होना रहेगा। हाँ, वो व्यापार भी करेगा ना तो वो ग्राहक को उसी नज़र से देखेगा कि मैं इसको बाबा को कैसे समझा लूँ, बाबा के बारे में कैसे समझा लूँ। वो सर्विस भी करता रहेगा ना, तो ऑफिस में जाएगा तो उसको प्रत्येक व्यक्ति को वॉच करता रहेगा वो, कि किसको कौन ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे मैं बाबा के बारे में समझा लूँ। ये मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। तो बाबा ने देलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी बताया है कि ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है कि बेहद के बाप ज्ञान के सागर हैं, बहुत मीठे हैं, हमको राजयोग सिखलाते हैं। उन सद्गुरु के बगैर बाकी घोर अंधियारा है? वो गीत है ना भाई, सद्गुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गयो रे, सतगुरु मिले। ऐसा गीत, ये गीत भाई हमने यूट्यूब पर डाला है, आप सुनना बहुत अच्छे से। अब लोगों ने सद्गुरु साकार शरीर को अलग अलग प्रकार से अलग अलग साकार शरीर को समझ लिया। यहां पर सद्गुरु कोई ब्रह्मा बाबा नहीं है। सद्गुरु कौन? निराकार शिव बाबा। हाँ, जो सत्य में हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो सद्गुरु बगैर तो घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा, है ना भाई। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना भाई, है। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है, कितनी मिठास आ जाती है मुख में। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। भाई अब आप विश्वास करो या ना करो, हम तो उड़ रहे हैं, तो उड़ने की बात कर रहे हैं भाई, है।
बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको खिला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। कितना नशा। अब आप विश्वास करो या ना करो भाई, विश्वास करोगे तो श्वास बढ़ेगी, लंबी आयु मिलेगी, और विश्वास नहीं करोगे तो फिर बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलोगे। सीधी सी बात, पश्चाताप की अग्नि में जलना ही जलना है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बेहद के बाप तो सभी के बाप हैं, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सभी के बाप है तो किसको मिलेगा स्वर्ग का वर्षा? जो स्व में स्थित रहेगा, जो स्व को मजबूत बनाएगा, है, किसी भी प्रकार के वर्ग भेद में नहीं आएगा। मैं फलाना, मैं ठिकाना, है, मैं ये, मैं वो नहीं भाई। बाप सब कुछ, मैं कुछ नहीं, मैं बाबा का बच्चा। इस नशे में रहना। बाकी यहाँ की पद पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना। बाप है ही नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा ही देंगे ना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। आज का धारणा के लिए सार सुनना है भाई। बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। हाँ, बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। हाँ, बाबा से एनी टाइम संबंध रहना चाहिए। जैसे घर में अपने बच्चों की याद रहती है, पत्नी को पति की याद रहती है, वैसे ही प्यारे बाबा की याद परमानेंट रहे। दूसरी पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। अच्छा भाई, वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। तो ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया है। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की है। आज भी बाबा, ब्रह्मा बाबा तो आज भी है ना भाई, है। ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएंगे? आज भी हमको उनकी महसूसता निरंतर होती है। प्यारे बाबा आज भी मददगार हैं पूरे समय। तो वो गीत है ना भाई, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, ऐसा गीत है ना भाई। तो सदा खुशियों के झूले में झुलाया प्यारे बाबा ने। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। अच्छा भाई, स्लोगन, बिंदु रूप के महत्व को जान, बिंदु बन। बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु को समझना बहुत अच्छी रीति। शुरू हुई थी मुरली निराकारी की बात से, है ना भाई। स्लोगन भी फिर वैसा ही। अभी थोड़े से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, जरा उनको भी हम गौर से सुनते हैं। है भाई, बहुत ध्यान देना भाई। पहले यह जानना जरूरी है कि
अपना असली लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। भाई अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। बहुत गहरी बात। और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अभी तुम अपने को देवता समझ के मत बैठो, हाँ अभी तो आत्मा ही समझना है। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी, ऐसे केवल बखान करने से नहीं होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है भाई। अभी से आप देवी बहन और या देवी भाई लिखोगे वो तो रॉन्ग हो गया ना भाई। अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। हाँ, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। ये शरीर में जिस शरीर में बैठे हो वो पवित्र तो कभी बन ही नहीं सकता। हाँ, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दुनिया में कह देते हैं आत्मा ही जाके परमात्मा बन गई, तो इतनी ढेर आत्माएं और परमात्मा सिर्फ एक, सबका मालिक एक कहते हैं, फिर इतनी ढेर आत्माएं परमात्मा कैसे बन जाएंगी? सोचने की बात है। दुनिया में यही तो बहुत बड़ी भ्रांति है। तो इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है, माने हरी भरी खुशहाल बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम विकार, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, तो उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। भाई अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असुल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना।
अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता खाली कहने मात्र से। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।